नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, शब बारात के हवाला से कुछ मालफूजात आपके गोशे गुजार करने की साथ हासिल कर रहा हूँ। शब बारात ये वो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से अहम कामों का फैसला फरमाते हैं, जिसमें रिज़्क़ के और मौत व हयात के भी फैसले फरमा देते हैं। और इसी रात यानी शब बारात के अंदर हमारे नाम अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन बनु कल्ब की बकरियों के बालों के तादाद से भी बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहगारों को जन्नत अता फरमा देते हैं। और मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, फरमाते हैं मेरे पास जबरील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात सबको माफ़ फरमा देता है सिवाय काहन, जादूगर, शराबी और जानी के, कि जब तक वो तौबा न कर लें। हज़रात मोहतरम, हमें भी अपने साबका गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा करनी चाहिए। तो हज़रात मोहतरम, आइए मालिक बिन दिनार रदी अल्लाह ताला अन्हो आपका वाक़या सुनते हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब मैंने तौबा नहीं की थी और मैं शराब पिया करता था, मेरी एक छोटी सी बेटी थी। जब वो 2 साल की हुई तो वो फौत हो गई। एक रात मेरी ज़िंदगी में ऐसी आई, यानी शब बारात की रात, मैं सोया हुआ था, मुझे ख्वाब आया और ख्वाब में क्या देखता हूँ कि क़यामत बर्पा हो चुकी है और मेरे पीछे एक बहुत बड़ा अज़दहा लग चुका है और मैं उसके आगे आगे दौड़ रहा हूँ। जब मैं आगे आगे दौड़ता और आगे क्या देखता हूँ कि एक बुज़ुर्ग खड़े हैं। मैंने उनसे कहा, ए बुज़ुर्गो, आप इस अज़दहा से मेरी जान छुड़वा दीजिए। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, ए मालिक बिन दिनार, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा तो पीछे से आवाज़ आई, मालिक बिन दिनार वापस आ जाओ। मैंने कहा शायद कोई वही बुज़ुर्ग मुझे बचाने के लिए आवाज़ दे रहे हैं। जब मैं वापस आया तो वही बुज़ुर्ग वही खड़े थे। जब मैं वापस आया तो अर्ज़ की, बाबा जी आप मेरी जान इस हाथ से बचा लीजिए। तो बुज़ुर्ग कहने लगे, नहीं नहीं भाई, मैं कमज़ोर हूँ, आपकी जान नहीं बचा सकता। तो हज़रात मुहतरम कहने लगे, ए मालिक बिन दिनार, मैं आपको एक ऐसी जगह बता देता हूँ जहाँ लोगों की अमानतें पड़ी होती हैं, वहाँ आप चले जाएं। तो मैं एक पहाड़ी के करीब गया, वहाँ फरिश्ते खड़े थे और एक फरिश्ते ने कहा, इस बंदे को भी आगे लेने दो और इसको भी देख लेने दो, शायद कि यहाँ इसकी अमानत कोई ना कोई पड़ी हो। जब मैं आगे बढ़ा तो देखता क्या हूँ कि वही मेरी 2 साल की जो बच्ची फौत हुई थी, वही मेरी बेटी दौड़ती हुई मेरे करीब आई और उसने अपने दाएं हाथ से मेरा हाथ थाम लिया और बाएं हाथ से इस हाथ को भगा दिया। तो हज़रात मोहतरम फरमाते हैं, मैंने अपने बेटी से पूछा ये अज़दहा क्या था और ये बुज़ुर्ग कौन थे? तो वो कहने लगी, बाबा जान, जो आप नेक अमाल करते हैं वो ये बुज़ुर्ग की शक्ल में है और जो आपने बुरे अमाल किए हैं वो अज़दहा की शक्ल में है। जब मैं सुबह उठा और मेरी आँख खुली तो मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा कर ली। तो हज़रात मोहतरम, हमें भी सच्ची और पक्की तौबा करनी चाहिए। हज़रात मोहतरम, नवाफिल के हवाले से, इबादत के हवाले से इस रात में हमें क्या करना चाहिए? हज़रत ताऊस यमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, मैंने हज़रत हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा इस रात यानी शब बारात के हवाले से कि आप इस रात में के बारे में और अमाल के बारे में क्या फरमाते हैं। तो आप फरमाया करते हैं कि मैं इस रात को यानी शब बारात को 3 हिस्सों में तकसीम किया करता हूँ। पहले हिस्से में
अपने नाना जान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ, और दूसरे हिस्से में मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और तीसरे हिस्से में मैं नमाज अदा करता हूँ। तो मैंने पूछा, कोई और बंदा या शख्स ये इबादत या अमल करे तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया, मैंने ये अपने बाबे अली पाक से सुना, और उन्होंने मेरे नाना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये अमल करेगा वो अल्लाह तबारक ताला के मुकर्रबीन बंदों में शामिल हो जाएगा। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुझे 4 रातें बहुत पसंद हैं। फरमाया, पहली रात ईद उल फितर की रात है, दूसरी रात ईद उल अज़हा की रात है, तीसरी रात रजब की पहली रात है, और चौथी रात शुबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। हजरात मुहतरम, आइए आखिरी बात सुनते हैं कि हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, जो बंदा इस रात में 100 रकत नमाज नफल अदा करे, अल्लाह तबारक ताला उस पर 70 बार नजर रहमत फरमाता है, और उस बंदे की हर नजर फरमाने पर उस बंदे की 70 हाजतें पूरी फरमा देता है। और फरमाते हैं, सबसे जो छोटी हाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की पूरी करता है, वो उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अल्लाह तबारक ताला हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने रहमत कामला के सदके हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।